नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मित त्रिपाठी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारतीय सेना ने न सिर्फ अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखा दी, बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रणनीति भी हमेशा के लिए खत्म कर दी। बार बार परमाणु बम हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान इस बार भी गीदड़ भभकी ही देता रहा। लेकिन भारत की मिलिट्री ने जिस तरह से एक्शन लिया, उससे पाकिस्तान और उसकी फौज की पूरी ताकत एक्सपोज हो गई। भारत ने 1971 के बाद पहली बार पाकिस्तान के बड़े शहरों पर सटीक हमले करने की क्षमता का प्रदर्शन करते हुए ये बता दिया कि हम किसी से कम नहीं हैं। बहरहाल, इस ऐतिहासिक जीत के बाद देश में जश्न का माहौल है और सत्तारूढ़ भाजपा भी इस जश्न को मनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में भाजपा ने देश भर में चलने वाली तिरंगा यात्रा की शुरुआत भी कर दी है। भाजपा के सभी बड़े नेता अपने अपने क्षेत्र में तिरंगा यात्रा को लीड कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा इस यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के वीर सैनिकों का अभिनंदन कर रही है, तो दूसरी तरफ ये तिरंगा यात्रा विपक्ष को रास नहीं आ रही। विपक्ष का कहना है कि अगर तिरंगा यात्रा निकालनी ही थी तो फिर पाकिस्तान तक निकालना चाहिए थी। शायद विपक्ष को यह लगता है कि पहलगांव आतंकी हमले के बाद जो परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे अपने खास पैनल से। आज का मुद्दा है पराक्रम की कहानी, तिरंगे की जुबानी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में बीजेपी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा की शुरुआत की है। भाजपा का कहना है कि यह तिरंगा शौर्य यात्रा भारतीय सेना के सम्मान में है, जो सेना भारत की आन बान और शान है। लेकिन भाजपा के इस नैरेटिव को कांग्रेस सियासी चश्मे से देख रही है। विपक्ष को लगता है कि सेना के शौर्य को भाजपा सियासी फायदे के लिए भुना रही है। आज इस पर चर्चा करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के शौर्य को सलामी देने के लिए भारत में शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेना के जवानों, पूर्व सैनिकों और देश के नौजवानों का अभिनंदन किया जा रहा है। बीजेपी शासित राज्यों में मुख्यमंत्री भी तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लखनऊ में योगी आदित्यनाथ, देहरादून में पुष्कर सिंह धामी, पंचकूला में नायब सिंह सैनी, दिल्ली में रेखा गुप्ता, गुजरात में भूपेंद्र पटेल तो ओडिशा में मोहन चरण मांझी ने तिरंगा यात्रा में शिरकत की। तिरंगा यात्रा में शामिल बीजेपी के ये नेता दावा कर रहे हैं कि पूरा देश भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम को सैल्यूट करते हुए बहादुर जवानों का अभिनंदन करने के लिए उतावला दिखाई दे रहा है। साथ ही पाकिस्तान को खुली चेतावनी भी दी जा रही है कि अब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। चाहे वो वायु सेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद बीजेपी ने पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है, लेकिन ये तिरंगा यात्रा विपक्ष के निशाने पर आ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बीजेपी पर ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगा रहे हैं। हम तो पाकिस्तान में तिरंगा यात्रा चाहते हैं। और भारतीय सेना पर हम लोगों को नाज है, और भारतीय सेना को अगर मौका मिलेगा तो इस दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा को खत्म कर देगा। बहरहाल, ये कोई पहला मौका नहीं है जब बीजेपी राष्ट्र और राष्ट्र प्रेम जैसे मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरी हो और विपक्ष ने उसे अपने निशाने पर न लिया हो। इससे पहले भी कई ऐसे मौकों पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। बहरहाल, अब देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा इस तिरंगा यात्रा को लेकर किस तरह आगे बढ़ती है और विपक्ष के लगाए आरोपों पर क्या जवाब देती है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए सोहेल खान की रिपोर्ट। तो पराक्रम की कहानी, तिरंगे की जुबानी,
इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद हमारे साथ प्रवीण साहू जी हैं, बीजेपी वक्ता रायपुर से हैं, प्रतिभा विक्टर जी हैं, कांग्रेस वक्ता भोपाल से हैं, मनोज यादव जी सपा के प्रदेश अध्यक्ष भोपाल से हमारे साथ रहेंगे, राजीव सक्सेना जी हैं, रिटायर्ड कर्नल हैं हमारे साथ भोपाल से, सुशील द्विवेदी जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं लखनऊ से, अजय त्रिपाठी एक्सिक्यूटिव एडिटर हमारे स्वराज एक्सप्रेस के। आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहले सक्सेना जी आपसे ही सवाल है एक छोटा सा, जो भी हुआ है अभी, युद्ध हुआ या मिसाइल स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, इसमें पाकिस्तान ने क्या खोया और भारत ने क्या पाया? सक्सेना जी। जी सबसे पहले तो मैं, जैसे देश की पूरी पॉपुलेशन खुश है जो हमने इस पूरे ऑप सिंदूर के द्वारा पाकिस्तान को की जो कोशिशें थी उनको नकारा है जी। और अगर ये सवाल है कि हमने क्या पाया, तो हमने सब कुछ पाया, क्योंकि हमने सबसे पहले जी जो अभी तक पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल था उसको उसके अंदर अपनी ऑपरेशंस करके और पाकिस्तान को मैसेज दिया है, वर्ल्ड को मैसेज दिया है कि किसी ना किसी तरह पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर ब्लैकमेल को ख़त्म करना है। ये सबसे बड़ी सक्सेस है हमारी। दूसरा, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने अपने देश को एड्रेस में बोला, अभी ऑप सिंदूर चल रहा है और हमने अपनी जो अभी तक के एक जैसे रूल्स एंगेजमेंट बोले जाते हैं कि अगर टेररिस्ट एक्शन होगा तो हम उसका जवाब देंगे जी। एक देश के लिए बहुत बड़ा एक पैराडिम शिफ्ट है, जबकि हम अभी तक इस तरह के एक्शंस के अगेंस्ट कई कार्रवाइयाँ करते थे, पर हमने इस बार जो ऑप सिंदूर में किया है वो इसके पहले देश ने कभी नहीं किया है जी। और इसके लिए पिछले 5 साल 10 साल और उसके पहले 20 साल 25 साल से इंडियन आर्मी को तैयार किया जा रहा है, पर ख़ास करके पिछले कुछ सालों में बहुत मेजर चेंजेस आए हैं। हमने अगेंस्ट अमेरिकन प्रेशर अपने S-400 AD सिस्टम्स प्रोक्योर किए रशिया से। हमने देश के ऑपोजिशन के बावजूद राफेल एयरक्राफ्ट प्रोक्योर किए। आत्मनिर्भर डिफेंस के अंदर आत्मनिर्भर की पॉलिसी के हमको फ्रूट्स दिख रहे हैं, जो हमने अभी पिछले 5-7 दिन में कुछ देखे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, हमने पहली बार IWT को, इंडस वाटर ट्रीटी को एक हथियार के समान इस्तेमाल किया है। ये गेम चेंजर है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की कोशिश रही है कि वो बातचीत भी करता रहे, हमसे पानी भी लेता रहे, और हमारे अगेंस्ट कश्मीर में कुछ साल पहले बाकी देश में भी जो उसकी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ थी उन पे कंट्रोल करने के लिए ये मल्टी प्रोंग्ड एक्शंस जो किए जा रहे हैं, ये पूरे गेम चेंजर हैं। अगर पाकिस्तान में जो कुछ खबरें आ रही हैं, शायद उनके कुछ न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर भी कुछ एक्शन हुआ हो, अनकन्फर्म्ड है, हमने मना कर दिया, हमने कुछ नहीं किया है, पाकिस्तान ने भी कुछ नहीं बोला है, पर हमने कोशिश करी है इस ऑपरेशन में, जो हमने अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाई है, मिलिट्री सुपीरियॉरिटी, उससे हमने कन्वे कर दिया है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल से पाकिस्तान टेररिस्ट एक्टिविटीज़ कंटिन्यू नहीं कर सकता है। लेट अस होप एंड सी कि इससे कुछ ना कुछ पाकिस्तान में की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इंडिया के अगेंस्ट पॉलिसी है, जो कश्मीर में बहाली आ रही थी उससे, जो वहाँ पे देश में खास करके एस्टेब्लिशमेंट में, मिलिट्री में जो बेचैनी थी जी, वो अगर चाहें, अगर पाकिस्तान के अभी कोर्ट में बॉल है, वो चाहें कि किसी तरह से अब फिर से ना करें इस तरह की कार्रवाई, तो शायद इस परेशानी का लॉन्ग टर्म सोल्यूशन मिलने की उम्मीदें हैं। थैंक यू जी। चलिए आगे और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसा कि कहा जाता है पाकिस्तान तो मानने वाला नहीं है। कई हमारे रक्षा विशेषज्ञों ने कहा और लोगों ने कहा कि वो कुत्ते की पूंछ की स्थिति होती है उसकी। आगे और क्या करना चाहिए इस तरह से टेररिज्म यहाँ अब दूसरी बार ना पनपे। हमारे साथ प्रवीण साहू जी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। प्रवीण जी, तिरंगा यात्रा निकालने के मायने क्या हैं? जैसा कि राजनीतिक दल कह रहे हैं, विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये राजनीतिक रूप से इस जो भी युद्ध हुआ है उसको आप भुनाने का प्रयास कर रहे हैं और युद्ध को, देश की रक्षा व्यवस्था की बात को राजनीति में नहीं भुनाना चाहिए, ऐसा विपक्ष का आरोप है।
देखिए, भारत माता की जय कहूंगा सर्वप्रथम। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, और देश के सम्मानित जनता को नमस्कार करता हूं, और आपके महत्वपूर्ण चैनल के माध्यम से फिर से सेना के सभी जवान को आदरणीय नमस्कार, प्रणाम जी। देखिए, महत्वपूर्ण मैं एक कहूं पंक्ति तो, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना रहती है वो चीजों को वैसे ही देखता है। भाई, आज हमने तिरंगा यात्रा निकाला तो हमने कि दल विशेष को नहीं निकाला। दल विशेष निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो आज तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है सर्व समाज के माध्यम से निकाली गई है, सभी समाज के लोग थे, तो निश्चित रूप से राजनीतिक मान्यता प्रवीण जी, ये भाजपा के द्वारा, भाजपा के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं, भाजपा के पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा निकाल के हमारे जो वीर जवान हैं उनके शौर्य की गाथा और प्रधानमंत्री जी की उपलब्धियों की गाथा आप बताने जा रहे थे। राजनीति की हुई ना? बिल्कुल। देखिए, पहली बात तो देखिए उद्देश्य देखिए, हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे जो सेना के जवान हैं उनके पराक्रम को हम नमन कर रहे हैं। जिस प्रकार देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, उनके नेतृत्व को हम सलाम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसमें किस प्रकार की राजनीति? भाई, अगर आज अगर मान लीजिए अगर कांग्रेस के दल का अगर व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री होता तब भी हम स्वीकार करते हैं, तो निश्चित रूप से इस पर कोई राजनीति नहीं है। देखिए, मैं वही उत्तर दे रहा था कि हमारे प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिनों पहले निकाला था तिरंगा यात्रा, हमारे लोग भी सम्मिलित हुए थे, तो इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक विषय नहीं है। और देखिए, जिस प्रकार से आज देश एकजुट है, कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं तो मैं अपने विपक्षी दलों को भी धन्यवाद कहता हूं कि महत्वपूर्ण समय पर आप एकजुट थे। आपके हो सकता है कि कुछ जो लोगों ने उटपटांग बयान दिया, अगर उनको छोड़ दे तो लगभग पूरा देश और पूरा पक्ष विपक्ष दोनों एकजुट था। बहुत अच्छा विषय है, इस पर तो राजनीति की बात नहीं है। रही बात, देखिए, अगर हम भारत की हम बात कर रहे हैं, अगर हम सेना के पराक्रम को नमन कर रहे हैं, तो यदि किसी को आपत्ति होती है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो देश विरोधी मानसिकता वाले हैं। भाई, मैं ये नहीं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि भाई आप तिरंगा यात्रा मत निकालिए, आप निकालिए, किसने आपको रोका है? लेकिन तिरंगा यात्रा पर यदि हम नमन कर रहे हैं, आपकी आपत्ति दिखाती है कि लगातार यदि अपनी सेना अपने शौर्य का परिचय दे रही है, दुश्मनों को नेस्तनाबूद कर रही है, तो यदि अच्छा कार्य हो रहा है तो आपकी आपत्ति स्वीकार निश्चित रूप से नहीं है। आज पूरे दुनिया ने देखा है, आदरणीय राजीव जी ने इस प्रकार से कहा कि हम किसी प्रकार की न्यूक्लियर वेपन की धमकी से डरने वाले नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से हमारे सेना ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, अपना सर्वस्व दिया, उनके लिए अगर हम तिरंगा यात्रा न निकाले तो हम क्या करें? पर देश आज एकजुट है, और जो ऐसी बातें कर रहे हैं ये स्वीकार कदापि नहीं है। अगर हम बात करें तो समय समय पर भाजपा हो या अन्य दल लगातार चीजें करते ही है। और देखिए, अगर भाजपा आह्वान कर रही है तो बहुत अच्छा विषय है, कांग्रेस को भी देशव्यापी इस प्रकार की तिरंगा यात्रा निकालना चाहिए, लेकिन कांग्रेस नहीं निकालेगी। क्योंकि देखिए, मैं आपको, देखिए, राजनीतिक विषय आपने पूछा है, मैं आपको थोड़ा संक्षेप में, प्रवीण जी थोड़ा संक्षेप में, हमारे अतिथि और भी है, संक्षेप में थोड़ा सा अतिथि और भी संक्षेप में दे रहा हूं जी। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय दामाद वाड्रा जी ने क्या कहा था? सबको मालूम है विदित क्या हुआ था कि पहलगाम की घटना क्यों हुई थी। उनके बयान को मैं दोहराना नहीं चाहूंगा कि बहुत घटिया बयान था। उदित राज जी का बयान क्या था? निश्चित रूप से ये जो बयान है वो देश के लिए कहीं ना कहीं शर्मनाक है। तो निश्चित रूप से पुनः कहूंगा कि भाजपा की ये यात्रा भारत के हमारे जो वीर जवान है उनके शौर्य को नमन करने की यात्रा है, बहुत अच्छी यात्रा है। चलिए प्रतिभा जी आपके पास और मनोज जी आपके पास आता हूं। हमारे साथ थोड़े रक्षा विशेषज्ञ हमारे सुशील द्विवेदी जी देर से जुड़े हैं। सुशील जी, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी हाँ, थैंक जी। सुशील जी, जो भी हुआ पिछले दिनों, उसके बाद कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही। ये तो खैर राजनीतिक मुद्दा है, ये प्रतिभा जी, मनोज जी और प्रवीण जी आपस में बात करेंगे। इसमें कुछ अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। प्रतिक्रियाएं इस तरह भी आ रही कि अभी युद्ध कंटिन्यू होना था। भाई, ट्रंप कौन होते हैं? ट्रंप ने ट्वीट किया, उसके बाद युद्ध विराम। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई हमारी हस्तक्षेप नहीं, हम कश्मीर में कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। ये भी बातें आ रही हैं कि हम उनका मतलब जो भी परमाणु बम जहां है वहां तक हमारा ब्रह्मोस पहुंच गया था, मिसाइल हमारी वहां तक पहुंच गई थी, आदि आदि कई तरह से बातें आती है। आपका यहां क्या कहना है? क्या इसको और कंटिन्यू रखना था या इति सिद्धम कर देना था यही जैसा कि किया? देखिए, हर लड़ाई का एक उद्देश्य होता है, और अगर मिलिट्री एम्स अगर हमको अपना उद्देश्य प्राप्त हो गया है तो फिर उसमें और आगे जाने की और बेकार में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। लड़ाई का क्या उद्देश्य है, किसी कॉन्फ्लिक्ट का क्या उद्देश्य है, मिलिट्री एम क्या है, अगर वो हमको अचीव हो गए हैं, अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप, नेशनल लीडरशिप और आर्म फोर्सेस की लीडरशिप ये समझती है कि हमें अपने मिलिट्री उद्देश्य प्राप्त हो गए हैं, तो उसमें और ज़्यादा करने की
मेरे समझ से जरूरत ना थी, और ऐसा ही मुझे लगता है गवर्नमेंट ने किया। जी। अब इमोशनल होके एक मक्खी को मारने के लिए तोप का इस्तेमाल करना, ये कोई समझदारी की बात नहीं होती। तो मेरे समझ से जितना हमारा एम था अचीव होने का, वो अचीव हो गया, और सही समय पे गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया। जी, आपके पोते या पोती जो भी हैं वो आपको बीच बीच में वो उनकी आवाज हम तक भी आ रही है, थोड़ा सा उनको बोल दीजिए, हमारी तरफ से अनुरोध कर लीजिए कि थोड़ा सा शांति बनाए। जी प्रतिभा जी, हम आपके पास फिर से आते हैं। सुशील जी, प्रतिभा जी। सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँ, तिरंगा यात्रा का आप स्वागत करती हैं या इसको राजनीतिक रूप में मानती हैं? जी देखिए, जो हमारे देश का संविधान है उसने तिरंगा जो है सारे देशवासियों के लिए एक गर्व और सम्मान की बात है। तो हर व्यक्ति तिरंगे के सम्मान में आगे आ सकता है, चाहे वो उसको रैली के रूप में निकाले चाहे फहराए। तो ये तो बड़े गर्व की बात है कि तिरंगा यात्रा करना, चाहे वो देश का कोई भी नागरिक करे या भारतीय जनता पार्टी करे या कांग्रेस करे। कांग्रेस पार्टी ने भी अभी सब जगह तिरंगा यात्रा निकाली है। बात तिरंगे यात्रा को बुरा कहने की नहीं है, बात यहाँ आती है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है, और एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार में उनके एक जिम्मेदार मंत्री हैं जो जिस तरीके से महिला सैन्य अधिकारी को अभद्र टिप्पणी करते हैं। तो अभी तक माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रतिभा जी, बात उस तरफ नहीं है, बात अभी तिरंगा यात्रा की जी है। वो तिरंगा उनकी टिप्पणी पे हम अलग से चर्चा कर लेंगे। जी जी, बस मैं एक सेकंड लेना चाहूंगी। बात तिरंगा की है, यात्रा बोले या तिरंगा, बात तिरंगे की सम्मान की है। तो लड़ाई में हमारी जो सोफिया कुरैशी जी जो कर्नल थी, उन्होंने आके सब ब्रीफिंग करा, तो उसके लिए अभद्र टिप्पणी करी। अगर इतना ही मान सम्मान करना था तो उनको सबसे पहले बर्खास्त करिए। तिरंगा यात्रा निकाली, नाम नहीं लिया उन्होंने सोफिया जी का, ये अभी अब पेंडिंग हो गया है, उनकी बहन नहीं, ये तो उन्हीं की तरफ इशारा है। आप नहीं, ये आप इशारा कहीं भी समझ सकती हैं। उन्हीं की तरफ इशारा है। दो बहनें थी हमारी, व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जी, उन्हीं का था। अब मैं आपको और लेती हूँ बात को कि यदि हम तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, गर्व की बात है। गर्व हमें और तब महसूस और ज्यादा हो जाता कि जब हम अंतिम पड़ाव में थे इस ऑपरेशन सिंदूर के, जैसे कि सेना लड़ रही थी और पाकिस्तान के 9 ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया आतंकवादियों के, और जबकि ये कहा गया था कि 21 ठिकानों को टारगेट किया गया है। तो उसमें से हमने सेना के द्वारा 9 ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दिया। तो बाकी के ठिकानों का क्या हुआ, क्यों पहले बीच में ही सेना को रोक दिया गया? और यदि ऑपरेशन पूरा हो गया तो माननीय हमारे मुख्य प्रधानमंत्री जी द्वारा इस सीज फायर का ऐलान करना था। अमेरिका ने क्यों बीच में आके उनके राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी ने खंडन कर दिया है कि हमने कोई ट्रम्प जी ने जो सोशल मीडिया पे डाला उससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे और पाकिस्तान के बीच बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। जी स्पष्ट कर दिया है, परंतु उन्होंने आके विश्व पटल के सामने तो पहले ही बोल चुके हैं, उसके बाद आके प्रधानमंत्री जी खंडन करते हैं। उसके पहले ही अगर प्रधानमंत्री जी देश को ये बता देते, ऐलान कर देते कि हमने ये कदम उठा लिया सीज फायर का, तो हमें और गर्व महसूस होता। बाकी के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर देते। 100 आतंकवादी मारे सेना ने, हमें बहुत गर्व है। क्या केवल 100 ही आतंकवादी पाकिस्तान जैसे देश ने पाले हुए हैं? ये कैसे हम मान ले कि आगे से पाकिस्तान नहीं करेगा? सीज फायर के बाद भी श्रीनगर, उधमपुर में पाकिस्तान द्वारा कई ऐसी हरकतें की गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तान सुधरने वालों में से नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन, इसका मतलब आपका कहना है कि तिरंगा यात्रा का कोई है, अभी जो राजनीतिक मायने आए हैं, आपके कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कहा है कि इसका राजनीतिक लाभ लेने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। जी बिल्कुल, हम आपकी टिप्पणी उस पर चाहते हैं। जी बिल्कुल, राजनीतिक लाभ ही ले रही है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल इस मौके का फायदा उठा रही है कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर, ये तो सेना का मान सम्मान और गर्व पूरे भारत के हर जवान, हर नागरिक को है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को धूल चटाया है। परंतु पाकिस्तान की पूरी तरीके से कमर तोड़ देनी चाहिए थी, हम बस इतना ही चाहते थे। तो ये तिरंगा यात्रा और ज्यादा कामयाब और ज्यादा गर्वान्वित होती। चलिए, अभी सुशील जी ने कहा है कि हमारा उद्देश्य पूरा हो चुका, जिस उद्देश्य से हमने स्ट्राइक की थी उद्देश्य पूरा हो गया। तो अननेसेसरी रक्षा विशेषज्ञ अननेसेसरी आगे तक जाने की, युद्ध
की स्थिति तक ले जाने की जरूरत नहीं थी। खैर मनोज जी, आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? बहुत अच्छे विषय पे डिबेट रखी है। स्वराज चैनल को, त्रिपाठी जी, आपको दोनों को धन्यवाद, बहुत बहुत पूरी टीम को। तिरंगा हमारा देश की शान है, यात्रा कोई भी निकाल सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से यात्रा को निकाल रही है, वो आपदा में अवसर वाली बात जो प्रधानमंत्री जी कहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी एक अवसर ढूंढ रही है उसके लिए। क्योंकि आप देखेंगे पूरा विपक्ष इनके एक साथ था। पूरे विपक्ष ने कहा कि जो आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए आपको, उससे ज्यादा कड़ी कार्रवाई करो, हम पूरी तरह आपके साथ हैं। विपक्ष में किसी ने एक उंगली तक नहीं उठाई, आप बाकी बात छोड़ दीजिए, किसी ने टिप्पणी नहीं की कि जो आप फैसला लेंगे पूरा साथ में है। प्रधानमंत्री जी जो मीटिंगें बुलाई गई विपक्ष के लोगों की, सबकी पहले तो उसमें उपलब्ध नहीं हुए। इसके बाद में अब तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाल रहे हैं। उस तिरंगा यात्रा में जिन लोगों को समझ नहीं है वो हमारी सेना पर कोई टिप्पणी करेगा, कोई कुछ करेगा। आप देख ही रहे हैं क्या हालात बन रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा को भी जाति में बांटना चाहती है, धर्म में बांटना चाहती है। ये कैसे कहे? आप देखिए ना क्या हुआ। अभी जो विजय शाह जी की बात चल रही थी, एक मंत्री ने कितना गलत बयान दिया है, उस पर भी आप सोचिए। मतलब उसी यात्रा में दिया गया बयान है, और वहां पे एक महिला मंत्री है। दूसरी सबसे बड़ी शर्म तो हमें उन पे आ रही है कि इंदौर में जो उषा ठाकुर जी हैं वो बैठी हैं और उस शब्द पे वो हंस रही हैं। वहां पे मंत्री नहीं है, वो तो पूर्व मंत्री रह चुकी हैं, अभी विधायक हैं वहां की, भारतीय जनता पार्टी में इससे पहले कार्यकाल में मंत्री थी वो, और वो उस पर हंस रही है एक महिला के अपमान पे। ये शर्म की बात है। और भारतीय जनता, आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी वहां से अपनी यात्रा कैंसिल करके आते हैं, बहुत अच्छी बात है, सब लोगों ने धन्यवाद दिया। उसके बाद वो बिहार में एक चुनावी रैली को संबोधित करने चले जाते हैं। अब वो उसमें भी विपक्ष चुप रहता है, कुछ नहीं बोलता है। लेकिन आप सोचिए कि आप इस समय पे आपने हथियार डाल दिए। अगर हमें सीज फायर, और क्या हुआ, हमें अगर सीज फायर करना था त्रिपाठी जी, तो हम और पाकिस्तान मिलके जो सहमति बनती, हमारा शीर्ष नेतृत्व जो तय करता, सेना तय करती, प्रधानमंत्री तय करते, गृहमंत्री तय करते, हम सब लोग सहमत थे। लेकिन तीसरा आदमी मध्यस्थता कर रहा है। और आज ही मैंने उनका जो अमेरिका के राष्ट्रपति का बयान आज ही सुना कि आज भी उसने कहा कि मैंने कौन सी जगह, कौन से देश में गए वो यात्रा पे, सऊदी अरब में वहां गए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने दोनों का युद्ध रुकवा दिया। ये कह रहे हैं कि हम और आप लड़ाई कर रहे हैं, बीच में अजय त्रिपाठी जी कुछ भी बोलते रहे, इसमें क्या लेना देना? हम अखंडन कर रहे हैं। ऐसा कोई कैसे बोल सकता है? आप भाई, पाकिस्तान की तरफ से आया क्या बयान? ये पहले ट्रंप जी ने समझौता कराया, या भारत की तरफ से बयान आया क्या कि उन्होंने समझौता पहले कराया? तो आप ये सोचिए कि हमारा सीज फायर होने से पहले ट्वीट किसका आता है? सामने वाले को कैसे पता हमारे आपके बीच में बात क्या हो रही है? आप ये बता दीजिए। हो सकता है लीक कर दिया हो पाकिस्तान ने। लीक कैसे कर दिया होगा? सारी एक एक बात को अगर ट्रंप बता रहे हैं तो ये हमारे देश के अपमान की बात है। दूसरा, इससे अच्छा मौका नहीं था कि पीओके की जो हम लोग बात करते थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी चिल्ला चिल्ला के बोलते थे कि हम लाहौर पे कब्जा करने वाले हैं, पीओके लेके मानेंगे। इससे अच्छा मौका कब मिलता? जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, भारतीय सेना के जो अधिकारी रहे हैं, सारे लोगों ने कहा है कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। पूरे देश में ज्यादातर जो नागरिक हैं, जनता है, वो थू थू कर रही है। आप जनता का एक सर्वे तो कराइए। आप सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स आ रहे हैं इनकी तिरंगा यात्रा में, वो कमेंट्सों को पढ़ लीजिए आप, कि ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हर चीज में। आप सोचिए, हमारे जो सैनिक शहीद हो रहे हैं, हमने केवल आतंकवादियों के ठिकानों पर ही तो हमला किया था, जो हमला किया था। इसके बाद में पाकिस्तान ने, आप देखोगे, हमारे लगभग 40 शहरों पर हमला कर दिया। हम केवल डिफेंस ही करते रहे और कहते हैं कि हम 40 शहरों में कहाँ गिन लिया आपने? खैर, ये हम रक्षा विशेषज्ञों से जानेंगे। आप पूछ लीजिए रक्षा विशेषज्ञों से। जो ड्रोन हमला किया उन लोगों ने, लगभग 40 शहर हम बता रहे हैं, 38 भी हो सकते हैं, 45 भी हो सकते हैं उसके। तो लगभग उन्होंने इतनी जगह हमला किया है पाकिस्तान ने। हम लोग सिर्फ उसकी सेफ्टी करते रहे। हमें तो मौका था, हमारी सेना इतनी ताकतवर है, हमें गर्व है अपनी भारत की सेना पे। हमें तो वहां पर लाहौर पे कब्जा कर लेना चाहिए। पीओके तो हमें किसी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहिए था। और हर व्यक्ति, विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, हर व्यक्ति ये कह रहा है। और तो और
कुछ भारतीय जनता पार्टी के जो आपस में संबंध होते हैं, कुछ लोगों से बात हुई तो पुराने जो लोग हैं वो कह रहे थे कि नहीं ये गलत किया हमारी पार्टी ने। मैं खुलेआम बोल रहा हूं आपके चैनल पे, तो आप समझिए कि उसमें भी भारतीय जनता पार्टी अब जो थूथू हुई है उसको बचाने के लिए जनता के बीच में जाके तिरंगा यात्रा और निकाल रही है। आप सोचिए इससे ज्यादा शर्म की बात क्या होगी। चलिए इसमें बाद में जानेंगे, ये प्रवीण जी से जानेंगे कि भाई विपक्ष ये कह रहा है, लेकिन अजय जी आपकी टिप्पणी और उसके बाद प्रवीण जी के पास चलेंगे, फिर हम अपने फिर से रक्षा विशेषज्ञों के पास चलेंगे कि जो विपक्ष कह रहा है वो कितना सही है कितना गलत है। जी अजय जी। देखिए, इस तरह के ऑपरेशन जब भी होते हैं तो जो बात सुशील जी द्विवेदी साहब कह रहे थे कि एक एम टारगेट जो था वो टारगेट अचीव होगा और उसके बाद डिसीजन होगा कि हम उस पर सीज फायर करेंगे। सीज फायर के बाद भी प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि सीज फायर एक स्टॉप नहीं है, कोई पूर्ण विराम नहीं हुआ है, आगे भी कुछ भी हो सकता है समय काल परिस्थितियों के मुताबिक। और कर्नल साहब भी जो कह रहे थे कि वही बात है, राकेश जी जो कह रहे थे कि भाई समय काल परिस्थितियों को देखते हुए आगे भी डिसीजन हो सकता है। मुद्दा ये जो कि तिरंगा यात्रा ये तय है कि ये निश्चित रूप से इससे आप इनकार नहीं कर सकते कि पॉलिटिकल एजेंडा है बीजेपी का, उस पॉलिटिकल एजेंडे को बीजेपी ने केस किया। पर सवाल वही उठ रहा है कि बीजेपी जब कर रही थी, कांग्रेस अगर उसके पहले कह देती कि साहब चलिए भारतीय सेना के सम्मान में हम ये करने जा रहे हैं, तो ये तो कांग्रेस की बीजेपी की बाकी दलों की अपनी सियासी होड़ है, उसमें बीजेपी थोड़ा सा आगे निकल गई है। और ऐसे मौके पर कांग्रेस, बीजेपी या समाजवादी पार्टी भले टीका टिप्पणियाँ करती रहे, लेकिन जो भारत की जनता है वो मैक्सिमम खुश है, तो इसलिए वो इस मुद्दे के साथ तिरंगा यात्रा के साथ खड़ी दिखाई पड़ेगी। आज भी जो भीड़ दिखाई पड़ी जगह जगह पर, उससे साफ है कि पॉलिटिकल एजेंडा भले अलग हो जाए लेकिन ये भीड़ होगी और ऐसे कार्यक्रम सेना का उत्साह ही बढ़ाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी चलिए प्रवीण जी, आपने प्रतिभा जी की बात सुन ली, मनोज जी का तर्क सुन लिया, अब इनको तर्क कहें कुतर्क कहें जो भी आप कह सकते हैं, अब आपका तर्क क्या है कि पॉलिटिकल माइलेज लेने का प्रयास किया। और तेजस्वी यादव जी ने बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा है कि तिरंगा यात्रा निकालनी थी भारतीय जनता पार्टी को तो पाकिस्तान में निकालनी थी। विपक्ष को साथ में लेके निकालते हैं, विपक्ष जी साथ देता है ना उस चीज के लिए। पहली बात आदरणीय अजय, दूसरा एक और जनमानस लोग सम्मिलित हुए थे। एक और सवाल है प्रवीण जी, जो प्रतिभा जी की तरफ से भी नहीं आया, मनोज जी की तरफ से भी नहीं आया, विपक्ष विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है कि विशेष सत्र बुलाया जाए इस पे। देखिए, पहली बात जो तिरंगा यात्रा पर प्रश्न उठा रहे हैं, मैं तो इस प्रकार आदरणीय त्रिपाठी जी के वक्तव्य को मैं भरी भरी प्रशंसा करता हूं। इस स्वयं से यात्रा से भी सम्मिलित होकर आ रहा हूं। अगर हम कहें तो कार्यकर्ता से आम जनमानस इस यात्रा में सम्मिलित हो रहे हैं और निश्चित रूप से उनके मन में बहुत जोश है, उत्साह है और तिरंगा हमारा अभिमान है, हमारा गर्व का प्रतीक है। तो निश्चित रूप से इस यात्रा के माध्यम से पुनः कहूंगा कि हमने अपने सेना के, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना, प्रत्येक जवानों को हमने उनको नमन किया, धन्यवाद कहा है। और रही बात, देखिए जो बार बार ये बात कर रहे थे, चाहे वो देखिए ये जो आरोप लगा रहे थे कि पाकिस्तान की ने ये कह दिया, आदरणीय मनोज यादव जी कह रहे थे, भाई पाकिस्तान नहीं कहा था ना कि पंजाब के अदमपुर एयरबेस को उन्होंने हमला कर दिया। मोदी जी ने वहां पर जाकर बता दिया और इस प्रकार पीछे S-400 था कि देखिए पाकिस्तान के सारे दावे झूठे हैं, पाकिस्तान के सारे बातें मिथ्या है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारत ने अपने सेना के शौर्य के माध्यम से वहां के आतंकी ठिकानों पर हमला किया, निश्चित रूप से दिखा दिया कि भारत कभी झुकेगा नहीं। और देखिए वर्तमान की जो सीज फायर की बार बार ये बात कर रहे, देखिए मैं सरल शब्द में कहूं, पाकिस्तान झुका इसलिए भारत रुका। ये बार बार जो ट्रंप को लेकर आ रहे हैं, देखिए आदरणीय रिटायर्ड कर्नल आदरणीय राजीव सक्सेना जी भी हैं, रक्षा विशेषज्ञ आदरणीय सुशील द्विवेदी जी भी हैं, वे भी जानते हैं कि देखिए जब भी इस विषय पे रहता है, कोई भी जब दो देशों की लड़ाई होती है तो डीजीएम स्तर पर ये सीज फायर के विषय को कहीं ना कहीं जानकारी का आदान प्रदान होता है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं कि पाकिस्तान की ओर से आग्रह हुआ था, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, तब हमारे भारत देश ने सीज फायर किया। और देखिए बार बार कहा जा रहा है प्रत्येक पहलू पर कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और देखिए इसका मकसद क्या है कि जो भी आतंकी ठिकाने हैं वहां पर हमला, अगर मान लीजिए वहां से अगर होता रहेगा तो हम हमला करते रहेंगे। आदरणीय प्रतिभा विक्टर जी कह रहे थे कि भैया वहां पर हमला करने से क्या होगा, कुछ लोगों के मारने से क्या होगा, और ये तो हमले होते रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब 9/11 की घटना हुई थी 2001 में, अमेरिका ने 10 साल के बाद ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के एबटाबाद में मारा था 2011 में। तो क्या उसको मारने से आतंकवाद समाप्त हो गया? लेकिन भाई कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है, उसको दंड तो देना ही पड़ेगा। तो निश्चित रूप से भारत ने भी वही किया। चाहे अगर हम बात करें
जो पठानकोट की हम बात करें, उरी के हमले की हम बात करें, हमने प्रतिशोध लिया, हमने पहलगाम की निश्चित रूप से जो घटना हुई उसका प्रतिशोध लिया। तो जब जब अवसर होगा हम निश्चित रूप से वहां पर क्रिया की प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन वर्तमान में जो तिरंगा यात्रा है, बार बार कह रहा हूं, अरे आपकी पार्टी निकाल लीजिए, आप स्वयं निकाल लीजिए, आपको किसने रोका है? आप स्वयं तिरंगा यात्रा निकाल ले रहे हैं, हम निकाले तो आपको आपत्ति हो रही है, सभी दल मिलकर निकाल लीजिए। और देखिए भाजपा ने आपने आमंत्रित नहीं किया ना सभी दल को। घटना के बाद विपक्ष की प्रशंसा की। प्रवीण जी आप अच्छे देखिए हमने तो सभी को आमंत्रित किया और जनमानस को। त्रिपाठी जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रवक्ताओं से बात होती है, लेकिन प्रवीण जी बड़े सभ्य और अच्छे, आपका वक्तव्य हमेशा रहता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूछा क्या कभी कि विपक्षी दलों से, जैसे उस टाइम पे सबने सहमति दी, कहा कि हम तिरंगा यात्रा निकाल लें या हम सीज फायर करने वाले हैं? अब दो सवाल है सिर्फ। देखिए सीज फायर के लिए तो मनोज जी राजनीतिक दलों से पूछने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल जरूरी है जी, वो अलग बात है। वो तो देखिए आदरणीय मनोज जी सुन लीजिए, आपने जो प्रश्न दिया है, जी मनोज जी ने प्रश्न पूछा है, मैं आपका प्रश्न का उत्तर देता हूं। आदरणीय प्रतिभा जी ने भी कहा, आदरणीय मनोज जी आपने भी कहा कि देखिए तिरंगा हमारा आन बान शान है, हमारा अभिमान है। तो ये बताइए जब तिरंगे के सम्मान में यात्रा निकल रही है तो क्या इसके लिए किसी को आमंत्रण देने की आवश्यकता है क्या? बताइए। बिल्कुल है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित की जा रही है, तो आप सदा आम व्यक्ति के द्वारा नहीं की जा रही है। मनोज जी सुन लीजिए, देखिए अगर हम बात करें अजय, वही कह रहा हूं मैं, वही मैं कह रहा हूं, अजय त्रिपाठी जी देखिए निष्पक्ष पत्रकार है, स्वयं उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि इस तिरंगा यात्रा में आम जनमानस का सैलाब था। तो भैया जिसको इस देश के प्रति प्रेम होगा वो स्वयं तिरंगा के सम्मान में निश्चित रूप से मैदान पर आएगा, चाहे वो मैदान हो चाहे सड़क, निश्चित रूप से प्रत्येक जगह आएगा, किसी को निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। जी चलिए मनोज जी हम आपके पास आ जाएंगे, फिर से आप अपना क्या बात करना है एक बार फिर हमसे सक्सेना जी के पास चलते हैं। सक्सेना जी, जैसा कि आम जनता सामान्य लोगों से भी बात होती है, राजनीतिक पार्टियों से बात हुई, प्रतिनिधि है हमारी मनोज जी भी हैं, प्रतिभा जी, कि इससे अच्छा मौका पीओके का नहीं हो सकता था। क्या इंटरनेशनल प्रेशर और नहीं आता अगर युद्ध विराम नहीं होता, या अगर हम सिर्फ पीओके में और हमला करते तो आगे क्या परिणाम हो सकते थे? मेरा ऐसा सोच है, और जो डिसीजन लिए गए हैं ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने लिए हैं, इसके बारे में वहाँ पे क्या हुआ इसके बारे में तो किसी को आइडिया नहीं है हमको जी। पर मैं दो चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा। नंबर एक, जो हमने इस ऑपरेशन में अपने इक्विपमेंट यूज़ किए हैं हमने पहली बार पाकिस्तान के बहुत अंदर जाके टारगेट्स चूज़ किए हैं, हमने उनके स्ट्रैटेजिक टारगेट्स को टारगेट किया है, एयरफील्ड्स आदि। इसमें एक चीज़ तो बहुत क्लियर है, जो हमने शायद पिछले, ये मैं कश्मीर की टेररिस्ट प्रॉब्लम देख रहा हूँ 1991 में जो हम कश्मीर में पहली बार पोस्टेड हुए थे जी, 35 साल हो गए हैं, जो हमने इसके पहले नहीं किया था। हम इस इशू को, कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करने से डरते हैं। सही बात है, क्योंकि हमने एक सिस्टम बना रखा है और हम नहीं चाहते हैं, डरना एक शायद गलत वर्ड है, पर हम नहीं चाहते हैं कि हमारा ये कश्मीर इशू इंटरनेशनलाइज हो। ये इशू हमने बोला है कि ये बिटवीन इंडिया पाकिस्तान है, हम वैसे ही रखना चाहते हैं। जो अभी हमने किया है, इट शोज द ग्रोइंग पावर ऑफ इंडिया, दैट वी आर नॉट वरिड अबाउट डूइंग व्हाट वी हैव डन। हमें इंटरनेशनल प्रेशर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमने टारगेट्स चूज़ किए, हमने उन टारगेट्स पे हिट किया, हमने कन्वे किया कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जो बोले जाते हैं स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं, जिसके कारण पाकिस्तान हमें ब्लैकमेल कर रहा है, वो भी सेफ़ नहीं है पाकिस्तान में। हमने इस पूरे इसके अंदर ये कन्वे कर दिया है। और फाइनली ये इशू को हमने, जैसे कि हम सरकार के बयान देख रहे हैं और जिनके ऊपर हमें पूरा भरोसा है कि हमने इस इशू को इंटरनेशनलाइज नहीं किया है। हमने कहा है कि इसके बाद पाकिस्तान से केवल बात होगी टेररिज्म के बारे में या फिर पीओके के रिटर्न के बारे में। और फाइनली हमने सबसे बड़ी चीज़ जो करी है कि इसके बावजूद भी, सीज़ फायर के बावजूद भी, हमने IWD को वापस चालू नहीं किया है आज की तारीख में। तो ये बहुत बड़ा एक चेंज है हमारे। फिर जनता हमारा जानना चाहती है, दर्शक जानना चाहते हैं, किसको वापस नहीं किया? जो इंडस वाटर ट्रीटी है, हमने जो उसको सस्पेंड किया था, हमने सिंधु जल समझौता जी, ऑलराइट जी, इसको हमने नहीं बहाल किया है।
आज की तारीख में जो हमने डिसीजन लिया था 23 अप्रैल को, वो बरकरार है। जो हम सीज फायर बोल रहे हैं या सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटी कि हम हॉस्टाइल नहीं रहेंगे अपनी तरफ से, वो हमने करने के बावजूद भी किसी भी प्रेशर में आने के बाद इसको बहाल नहीं किया है और हमने अपनी नई पॉलिसी बना दी है। और हमें किसी तरह से मतलब ऐसा देखने से लग रहा है कि जो हमारे न्यू इंडिया की पावर है, जो हमारी रिस्पेक्ट है, में जो एक फ़र्क ऑलरेडी डिसाइड हो गया है पूरे वर्ल्ड में कि पहले बोला करते थे इंडो पाक जी, अभी इंडिया अलग है, पाकिस्तान अलग है। कोई कंट्री वर्ल्ड में कोई जना इंडो पाक नहीं बोलता है। ये बहुत बड़े अचीवमेंट्स हैं हमारे। और शायद इस स्ट्राइक के बाद हमने जिस टाइम पे जो एक सवाल बार बार बात हो रही है, आप भी पूछ रहे हैं कि क्या ये सही टाइम था ऑपरेशन रोकने का, ये डिसीजन तो बहुत ऊपर लेवल पे लिया गया और हमें इस बात पे कोई शक नहीं है कि ये देश के लिए बेहतर डिसीजन है। क्योंकि हमारे को बहुत लूज़ करने की, हमारे पास बहुत कुछ है जो हम लूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, तो हमारी कोई बराबरी नहीं है उनके साथ उस लेवल तक कहीं जाने की। जी, थैंक यू। सुशील जी, अगर आवाज आ रही है बार बार जो कुछ सोशल मीडिया में आ रहा है कि पाकिस्तान के संसद से भी आ रहे हैं और जगह से आ रहे हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर होती, महंगाई बढ़ जाती अगर ये बार और लंबा खिंचता, इस तरह की बातें आ रही। दूसरी तरफ पाकिस्तान से ये भी बातें आ रही, हमारे साथ कुछ पाकिस्तान के पहले गेस्ट भी बैठे थे जब तक ये एडवाइजरी नहीं जारी हुई थी। उनका कहना था कि जो 9 टारगेट बताए जा रहे हैं उसमें से तो 6 मस्जिद थे, बाकी 3 मदरसे थे। आदि इस तरह की कई बातें आ रही। अब ये क्या उचित समझा? जैसे राजनीतिक दलों के तरफ से बातें आ रही हैं, उनका अपना मत है कि भाई जब बात हुई थी तो अच्छा मौका था इस समय पीओके में आक्रमण करने का और लेने का। आप भी शायद कश्मीर में कभी पोस्टेड रहे हैं, क्या यही मौका था कि आगे और मौके आएंगे? देखिए, हम पोस्टेड रहे हैं, लंबे समय तक रहे हैं जी। और पहली बात जो आपने कहा कि पाकिस्तान ने क्लेम किया कि मस्जिदों के ऊपर प्ले किए गए, आपको मालूम या आप जानते भी हर फैक्ट्री या ट्रेनिंग सेंटर या जैसी भी चीजें होती हैं उनके साथ मस्जिद होती। तो अगर उस प्रोसेस में मस्जिद को भी नुकसान हुआ, मस्जिद पे भी गोले गिरे, तो वो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसके साथ ये बिल्कुल सही बात है और इंटेलिजेंस इनपुट से कंफर्मेशन भी हुआ कि सही टारगेट हिट हुआ और दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। जी। रही बात पीओके को लेने की, आज इस ऑपरेशन को के स्कोप को बढ़ाने की, तो मेरी समझ से ये ऑपरेशन था, एक लिमिटेड था और इसके जो एक या अचीवमेंट्स होने थे जो डिसाइड किए थे गवर्नमेंट ने, वो काफी हद तक उन्होंने अचीव किया। और लड़ाई जो है वो सेंटिमेंट या जनता की भावनाओं के साथ लिंक करके लड़ी जा सकती, क्योंकि जनता के पास, हमारे पास, आपके पास बहुत लिमिटेड इनपुट होते हैं। गवर्नमेंट के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश की पूरे, और उनके पास बहुत सारे इनपुट होते हैं कि इसमें कॉज क्या है, कब रोकना है, कब फायर और सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज कब लागू करना है, जैसा एक और वक्ता ने बताया। तो अगर आप राजीव सक्सेना जी हैं साथ जी, अपने सरकार पर और अपनी मिलिट्री लीडर भरोसा है तो आपको कहीं भी कोई नजर नहीं आएगी। जहां तक अचीवमेंट की बात है, ये बिल्कुल ही कंफर्म फैक्ट है। इस लिमिटेड ऑपरेशन से हमारी दुनिया में साख कई गुना बढ़ गई है। लोगों को पता चल गया है कि हमारी हैसियत क्या है और हमारे जो अपने वेपन थे जिनको हम कई सालों से डेवलप किया था, उनको टेस्ट करने का एक मौका मिल गया। और सबसे बड़ी बात, दुश्मन के मन में एक दहशत पैदा की है। खुद घुटने पे जाके उनने सीज फायर करने के लिए रिक्वेस्ट की है और ऐसा हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा भी है कि ये एंड नहीं है ऑपरेशन का, ऑपरेशन ओपन एंडेड है, खुला हुआ है। अगर दुश्मन की तरफ से दोबारा ऐसी कोई हरकत या आतंकवादी घटना हुई तो हम फिर रिस्पॉन्ड करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है और मुझे इसमें बिल्कुल ही बहुत ही सही और बहुत ही मैच्योर डिसीजन लगता है और मुझे पूरी उम्मीद
पॉलिटिकल पार्टीज भी और देश की जनता भी इस बात को सब और इसको महसूस करेगी कि ये सबसे समय पे लिया सही डिसीजन। जी, एक बार फिर सक्सेना जी आप जानना चाहते हैं जो देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने खंडन किया कि वो पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, हमारे डीजीएमओ को वहां से बात हुई और फिर जाके सीज फायर हुआ, ये ट्रंप जी का खंडन हुआ। ट्रंप उधर से भी ये बात नहीं आई पाकिस्तान की तरफ से भी कि ट्रंप ने कहीं बीच में इसमें मध्यस्थता की है, तो इसके क्या इंटरनेशनल मायने निकाले जाएं? ट्रंप का ट्वीट करना, फिर उसी कुछ देर बाद सीज फायर हो जाना, विपक्ष भी इस मुद्दे को ले रहा है कि भाई ट्रंप कौन होता है, और ट्रंप ने ही सूचना दी, उसके बाद सीज फायर की भी सूचना हुई, इसके क्या मायने निकाले जाएं? राजीव जी देखिए, जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं उसके अगर हम आगे जाते हैं तो नेशनल सिक्योरिटी और हमारे दो नेबर्स जो दोनों न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं, ये हम आइसोलेशन में नहीं रह रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को इफ़ेक्ट होता है अगर दो न्यूक्लियर कंट्रीज़ इतने नज़दीक पहुंच गए हैं। और जिस तरह खबरें आ रही थी, राइट या रॉन्ग, मतलब अभी केवल किसी ना इंडिया ने इसके बारे में बात करी है, हमने खंडन किया है, और ना अभी तक पाकिस्तान ने बोला है, पर कई जगह पे इस बातों को चल रहा है कि हमने उनके कुछ ना कुछ, अगर आपने सुना होगा कि 10th की मॉर्निंग में यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने बात की थी इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, और उन्होंने कुछ एक अलार्मिंग इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी। बिल्कुल जी। ये अलार्मिंग इंटेलिजेंस का आप सोचिए क्या हो सकता है, एक फॉरेन पावर को, एक अमेरिका इज़ नॉट जस्ट वन मोर कंट्री, अमेरिका इज़ हैज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इफ नॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी इट इज़ इंटरेस्ट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। और अगर वहाँ का वाइस प्रेसिडेंट ये बोल रहा है कुछ अलार्मिंग इंटेलिजेंस, तो आप सोच सकते हैं कि ये डेफिनेटली नौ टारगेट जिसमें कुछ जो भी उनके मदरसे थे, उनके टेररिस्ट कैंप थे, ये उसके ऊपर की बात है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ है। क्या हुआ है हमें शायद वेट करना चाहिए पॉलिटिकल इशू बनाने के अलावा, कि टाइम्स में आज नहीं तो कल 10 दिन 1 महीना 1 साल में पता चलेगा क्या हुआ था 10 तारीख को। पर अगर जैसा लग रहा है कि कुछ हमने बहुत सीरियस, बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक टारगेट जो पाकिस्तान के हैं या एसेट्स हैं, उनको हमने टारगेट किया है, या टारगेट नहीं भी किया है तो हमने कन्वे किया है पाकिस्तान को कि हम उनको भी टारगेट कर सकते हैं। अगर आप जो टारगेट लिस्ट है जिसमें एक सरगोदा, एक इस्लामाबाद, तो ये तो नॉलेज है, ओपन नॉलेज है। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ, मैं कोई ना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं बोल रहा हूँ, मैं सब ओपन नॉलेज की बात कर रहा हूँ, ओपन सोर्सेज की बात कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद में उनका न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, और सरगोदा के पास जो हिल्स की बात हो रही है, किनारा हिल्स की बात हो रही है जी, वहाँ पे इनके स्टोरेज डिवाइसेस हैं। ये कुछ ना कुछ अगर हम एक टारगेट कर सकते हैं कि एयरफील्ड को, और पॉसिबली इनके एसेट्स नज़दीक में है कहीं पे जी, और हम उनके एयर डिफेंस सिस्टम को के थ्रू उसको फेल करते हुए अपने एसेट्स, उनके एसेट्स के आसपास भी टारगेट कर सकते हैं, तो शायद पाकिस्तान को ये मैसेज कन्वे हो गया कि उनके एसेट्स सेफ नहीं है। मतलब जो कहा जा रहा है कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो बिल्कुल, जो जहाँ भी इनका वेपन्स है, जो खासकर परमाणु बम जिनको बोलते हैं, वहाँ तक पहुँच गई है। ये वहाँ खबरें कहाँ पहुँची तक है सही? कि नहीं पता नहीं, पर हमने जहाँ हमने भेजना चाहे वहाँ पहुँच गई है, और अगर वहाँ जा सकती है तो उसके आसपास भी जाने के लिए शायद इसकी कैपेबिलिटी है जी। और ये बहुत ही गेम चेंजर टाइप की चीज़ है। ये अगर हम किसी पॉलिटिकल प्रिज्म से देखेंगे तो शायद मेरे पास का कोई जवाब नहीं है, पर ये बहुत ही गेम चेंजर है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस के बीच में। पाकिस्तान इस मैसेज को उतने सीरियसली लेगा नहीं लेगा, टाइम बताएगा जी। पर पाकिस्तान को ये क्लियर हो गया है, वर्ल्ड को क्लियर हो गया है कि जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी पास वेपन सिस्टम है आज की तारीख में, उनसे, और आफ्टर ऑल अगर न्यूक्लियर एसेट्स, अगर बात न्यूक्लियर एसेट्स पे आई तो हमारी कंट्री में बहुत रिस्पॉन्सिबल सिस्टम्स हैं। एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल, मतलब एक डेमोक्रेसी होते हुए हमारे बहुत रिस्पॉन्सिबल सिस्टम्स हैं, होना चाहिए, एंड आई एम श्योर होंगे जी। पर आप देखिए कि पाकिस्तान में जिस दिन हमने
पहले दिन 7 तारीख 8 तारीख के बाद उनके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से एक न्यूक्लियर वर्ड चालू हो गया था जी। ऐसा मुझे लगता नहीं है कि वो यही जनरेटेड मैसेजेस थे, पर जैसा हम देख रहे थे कि ऑलरेडी कुछ ना कुछ वो न्यूक्लियर बातें कर रहे थे, कुछ बात कर रहे थे जो बाद में उन्होंने बोला कि हमने कुछ नहीं बात करी है। पर अगर पाकिस्तान के माइंडसेट में है, क्योंकि उनकी पूरी जो एक रणनीति है, एक नेशनल स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है, वो इस बात पे बेस्ड है कि हमारे इंडिया और पाकिस्तान में कोई बराबरी नहीं है, पर वो हमारे को न्यूक्लियर ब्लैकमेल के अंडर रखना चाहते हैं। और इसी कारण वो कश्मीर में लो लेवल की, मतलब न्यूक्लियर से बहुत नीचे के लेवल की बातों में हमें फंसा के रखा हुआ है इन्होंने जी। और जो हमने किया है, हमने, जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, मैं 1 मिनट और लेके वही चीज़ फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि हमने सबसे पहले इस लेवल के ऑपरेशन से कन्वे किया है कि हम इस बात से डरते नहीं हैं, या हमारी नेशनल पॉलिसी में इस बात को बिल्ड इन किया है हमने कि हम कश्मीर को इंटरनेशनलाइज होने से हम इंटरनेशनल नहीं होने देंगे जी। हम करेंगे जो हम करना चाहते हैं, जो हमारी नेशनल पॉलिसी है। हम इस बात से नहीं डर रहे हैं कि इससे बात दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्व होंगे, दिस इज नेशनल पॉलिसी। सेकेंडली, हमने पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल के नीचे, उस लेवल के नीचे रहते हुए और अपने मिलिट्री टारगेट्स, जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स थे, वो अचीव किए हैं। और इसीलिए शायद जिस दिन सीज फायर हुआ है या सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ हुआ है 10 तारीख को, वो शायद राइट टाइम था, क्योंकि अगर बातें आगे बढ़ती रहेंगी तो हमारे पास बहुत कुछ लूज़ करने का है। पाकिस्तान के पास शायद नहीं है इतना कुछ लूज़ करने का। थैंक यू जी। आ रहा हूँ प्रवीण जी, प्रतिभा जी। अब देखिए हमारे, हाँ, मैं आ रहा हूँ अभी प्रवीण जी, टाइम है, प्रतिभा जी की बात आ जाए, मनोज जी की आ जाए, फिर उन दोनों का भी उत्तर साथ में दे दीजिएगा। इसी का मैटर है, इसलिए बोला था ऐड कर देता करके मैं। जी, बोलिए। मैं बस ये कह रहा था, वही कह रहा था, जो बार बार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हम ट्रंप के हस्तक्षेप के आगे झुक गए। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा हुआ, आदरणीय रिटायर्ड कर्नल आदरणीय राजीव जी ने कोट किया कि जे.डी. वेंस का फोन आया था पहले मोदी जी के सामने कि झुक जाइए करके। मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि भारत स्वतंत्र देश है, हमको किसी के सामने गिड़ाने या झुकने की आवश्यकता नहीं है। और यदि मान लीजिए अगर हम उनके दबाव में आते तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो सिंधु जल समझौता है, उसको भी हम जो इस प्रकार हमने स्थगित किया, स्थगन वापस लेना पड़ता हमको। जो हमने इंपोर्ट्स पर बैन लगाया था वो भी हमको हटाना पड़ता। हमने अपने शर्तों पर ये सीज फायर किया है। और देखिए, मैं बार बार आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया को कह रहा हूं कि भारत किसी भी देश के दबाव में नहीं झुका है। और आदरणीय राजीव जी ने बार बार जो कोट किया, उसी चीज को बहुत प्रसन्नता पूर्वक कहूंगा कि देखिए, ये 2 देशों के बीच का मामला है। किसी भी अन्य तीसरे देश का, चाहे वो कितना ही बड़ा देश क्यों ना हो, उसके हस्तक्षेप को हम स्वीकार कभी नहीं करेंगे। चलिए, बात वही आ रही है जी। प्रतिभा जी। जी, मैं प्रवीण, रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि सही टाइम था सीज फायर का, हमारा टारगेट पूरा हो चुका था। जी, मैं प्रवीण जी की बात का भी जवाब देना चाहूँगी कि प्रवीण जी बोल रहे थे कि तिरंगा यात्रा में किसी को इनवाइट करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसमें स्वयं आ सकते हैं। तो माननीय प्रवीण जी, हमने भी तिरंगा यात्रा सब जगह निकाली, तो आप भी बिना आमंत्रित किए हुए आप भी आ जाते तो आपको दूसरी तिरंगा यात्रा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम सबकी एक ही तिरंगा यात्रा हो जाती। प्रवीण जी सुन लीजिए, देखिए आप जब कह रहे थे चुपचाप सुन रही थी। आपको दूसरी तिरंगा यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। हम भी भारतीय, आप भी भारतीय, हम पूरा विपक्ष, पूरा देश के नागरिक सरकार के साथ थे, हम सब एकजुट थे। तो आपको भी हमारी तिरंगा यात्रा में शामिल हो जाना था, ताकि वो एक ही तिरंगा यात्रा, एक देश की तिरंगा यात्रा हो जाती। भारतीय जनता पार्टी को अलग से नाम देने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कोई बात नहीं, आपने निकाली, हमने निकाली, हम सब इस तिरंगा का सम्मान करते हैं। और बात माननीय कर्नल साहब की है कि हम सेना के विषय में इतना जानते नहीं हैं। ये ज़रूर है कि जो सेना को उचित लगा, जैसा सैन्य अधिकारियों को लगा, जैसा भी उच्च स्तरीय बैठक में हुआ, सीज फायर तो बड़े अधिकारियों और उच्च अधिकारियों के कहने से उनसे ही होता है। परंतु बस बात इतनी ही थी कि वही बात आ जाती है अमेरिका की कि हमको बर्दाश्त नहीं है अमेरिका 2 देशों के बीच में मध्यस्थता करने वाला कोई नहीं होता। न आज तक भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ कि भारत पाक के या किसी भारत के साथ अन्य किसी देश के साथ कुछ भी बातचीत या युद्ध हुआ हो तो
तो उसमें किसी और का हस्तक्षेप किसी और ने बर्दाश्त किया। मैं आज भी माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा जी को याद करती हूँ, सैल्यूट करती हूँ कि अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया था उन्होंने। भारत पाक का जो युद्ध हुआ था 1971 में, कि उन्होंने 7वां बेड़ा भेज दिया था और इंदिरा जी डरी नहीं और पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके ही मानी। तो उसी तरीके से आज हमको विश्व पटल पर वैसे ही सामने आ जाना चाहिए था। और आज जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो विश्व पटल पर यही बात बार बार दोहरा रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले जब सीज फायर हुआ तो उन्होंने सबसे पहले आके बोला, आज भी उन्होंने दोहराया कि हमने व्यापारिक दबाव बनाया भारत पाक। ट्रंप कह रहे हैं जी, ट्रंप कह रहे हैं। अब आप जैसा कि आपका और हमारा वाक युद्ध हो रहा है, बीच में अगर अजय त्रिपाठी जी कुछ भी कहते रहे तो इसको ना हम स्वीकार कर रहे हैं ना आप स्वीकार कर रहे हैं। ना पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि मध्यस्थता हुई, ट्रंप ने की, न इंडिया ने स्वीकार किया, तो फिर कैसे कह रहे हैं। और राजनीतिक लाभ लेने की जहां तक बात है तो शुरुआत तो पीसीसी के सामने हर कोई इंदिरा नहीं हो सकता, हर कोई इंदिरा जैसे प्रधानमंत्री नहीं हो सकता, मतलब सीज फायर का आप लोगों ने विरोध किया एक तरह से। सीज फायर का विरोध नहीं हुआ, जो सीज फायर का ऐलान किया वो ऐलान अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया, इस बात का विरोध हुआ, न कि सीज फायर को हुआ। सीज फायर का ऐलान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी करते तो ये हमारे लिए और ज्यादा गर्व की बात होती। सीज फायर का विरोध नहीं है, बात अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ऐलान किया गया, इसका विरोध कांग्रेस और सभी लोग कर रहे हैं, न केवल कांग्रेस कर रही, सारा विपक्ष, सारी जनता। आप जनता के बीच में जाके उनके व्यूज भी जानिए कि जनता क्या कहती है। हम केवल स्टूडियो में बैठ के सोशल मीडिया में ऐसा सब कुछ सर्च नहीं कर सकते, जनता के बीच में भी जाके हमको देखना पड़ेगा कि जनता की क्या आवाज है। और हमने तो ये भी देखा है, हमारे भी बहुत से मित्र हैं जो विपक्षी पार्टी के हैं, तो वो तक इस बात से नाराज है कि अमेरिका ने क्यों ऐलान किया, क्यों नहीं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने करा। क्या मोदी जी किसी कमजोर देश के प्रधानमंत्री? आज भारत विश्व में विश्व गुरु बनने की बात करता है, तो हम क्यों डरे किसी अमेरिका के राष्ट्रपति से? हम क्यों उनको ये मौका दे कि वो सीज फायर की बात करें? जी जी मनोज जी, थोड़ा संक्षेप में। जो हमारी भारतीय सेना ने पराक्रम दिखाया है, सेना पे सबको गर्व है, उसको कोई संदेह नहीं है। सिर्फ जो तिरंगा यात्रा, हम सबका सम्मान है, तिरंगा हमेशा रहेगा, उस पर भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो तिरंगा यात्रा देश के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने हित के लिए निकालती है, उसमें आपत्ति है प्रवीण जी। क्योंकि जो तिरंगा यात्रा है, जैसे हमने पहले भी कहा कि सभी विपक्ष से भी किसी भी चीज़ में, कोई अगर विपक्ष सहमत है आपकी हर चीज़ में, तो विपक्ष की सहमति लेनी चाहिए, आमंत्रित करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस ने निकाली, भाजपा ने निकाली, ये अलग अलग चलता रहेगा तो देश। जब कांग्रेस ने आमंत्रित किया था, जब निकाला था क्या आपको मनोज जी? हाँ, कांग्रेस ने आमंत्रित किया था। कांग्रेस ने यहाँ पे भोपाल में जो निकाली, हमारे विधायक इंडिया गठबंधन के हैं, क्या नाम है उनका, मध्य से आर्य मसूद जी, उन्होंने निकाली, उन्होंने सबको आमंत्रित किया था। और उसमें काफी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी गए थे, मैं उपलब्ध नहीं था इसलिए नहीं जा पाया। और बात सिर्फ तिरंगा यात्रा की नहीं है, तिरंगा हम सबकी शान है, सबकी गाड़ियों में लगे रहते हैं, घरों में लगे रहते हैं, तिरंगे का हर व्यक्ति सम्मान करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीतिकरण करती है, देश की सेना जो हमारी वहाँ पे आप देखेंगे गोलीबारी जो होती है, कौन अभी शहीद हो रहे हैं? कोई भी एक नेता शहीद हो रहा है, हम भी नेता, हमारी पार्टी के भी नेता हैं। अब अपनी अपनी बातें कोई भी कर जाए, मैं बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूं, सभी के लिए कह रहा हूं, वहां पे हमारे जो भारतीय सेना के लोग शहीद होते हैं। अभी हमारा जो एक व्यक्ति वहां पे था, उसके घर के लोग गुहार लगा रहे थे, आज सुनने में आ रहा है कि वो इंडिया वापस आ गया, पाकिस्तान ने दे दिया है, उसके लिए बधाई देते हैं, सेना को, सरकार को, दोनों को बधाई देते हैं। लेकिन राजनीतिकरण जो आपदा में अवसर मोदी जी बार बार कहते हैं, वो वाली बात भारतीय जनता पार्टी जब करती है तो हम सबको तकलीफ होती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता तिरंगा यात्रा में, देश की सेना में अगर जाति की बात करते हैं, उसमें सबको तकलीफ होती है। इन चीज़ों से सबको दिक्कत है, न तिरंगा से किसी को दिक्कत है, न सेना से दिक्कत है, न सरकार से दिक्कत है। प्रधानमंत्री जी हैं, सबने स्वीकार किया है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकी जो पॉलिसियां होती हैं वो देश हित में नहीं होती हैं, जब या स्पेशल पार्टी के हित में जाती हैं तब सबको दिक्कत आती है। चलिए प्रवीण जी, बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम है, उत्तर दे दीजिए। देखिए, जब भी हमारी पार्टी
देश में आह्वान करती है कि तिरंगा फहराया जाए, तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हो जाए, विपक्ष को आपत्ति होती है। और निश्चित रूप से अगर हम कहें, वर्तमान में रिटायर्ड कर्नल है, रक्षा विशेषज्ञ है, उनको बहुत दुख होता होगा कि इस प्रकार विपक्ष जिस प्रकार से तिरंगा पर अगर राजनीति करती है तो उनको बड़ी पीड़ा होती होगी। भाई अगर हम बात करें तो देखिए, जब आजादी का अमृत महोत्सव था, हमने घर घर पर तिरंगा लगाने का आह्वान किया था, तब भी इनका विरोध था। अरे भाई क्यों विरोध करना, ये तो बहस का विषय ही नहीं है। हमने निकाल लिया, आपने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, इस पर क्यों टिक्का टिप्पणी करना। भाई निश्चित रूप से आपके बयान के चलते हमारे सेनाओं को बहुत पीड़ा होती होगी, जिसको वो व्यक्त नहीं कर पाते। और देखिए, आदरणीय प्रतिभा जी जो बार बार कह रहे थे कि 1971 में हुआ, हम सलाम करते हैं, लेकिन वर्तमान विषय पर वर्तमान में चर्चा होनी चाहिए। मैंने तो नहीं कहा कि 2008 में क्या हुआ था, जब घटना होती है, आतंक चौधरी घटना होती है, तब स्वर्गीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चिट्ठी पर चिट्ठी लिख रहे थे। ये आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, देश को एकजुट करने का विषय है। और आपकी ये ओछी राजनीति देश को विखंडित करने का प्रयास करती है। आदरणीय प्रवीण जी, किसी ने विरोध नहीं किया, एकजुट रहे और आगे बढ़ता रहे। जो अमृत महोत्सव पे यात्रा निकाली, तो मैं वही कह रहा ना, इस पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं? आप स्वयं अगर कर लिए, आप अपने साथ वापस लीजिए। किसी ने विरोध नहीं किया, तिरंगा फहराइए और शान से कहिए भारत माता की जय। हमेशा हम सबने निकाली। दूसरा, इस बात क्या पता, ज्यादातर लोगों का व्यू आ रहा है। और सुन लीजिए, प्रवीण जी, मोदी जी के बयान का आप एक जवाब मोदी जी के बयान किस प्रकार से आपसे सुन लीजिए, मोदी जी के बयान में कहां जात पात की बात आई है। अभी जब पंजाब के अदमपुर के एयरबेस पे उनके वक्तव्य को सुन लीजिए, देश को जब संबोधन किया रात को 8 बजे, तब बताइए कहां जात पात की बात कही है। आज देश को एकजुट कर रहे हैं, आपकी विपक्ष को आपत्ति होती है। आपकी पार्टी के मंत्री ने इंदौर में बयान दिया, उसमें आपका क्या जवाब है, आप बता दीजिए। चलिए, उनका बयान निंदनीय है, वो मुद्दा अलग है, वो मुद्दा अलग है। अजय जी और जो समझौता समय समाप्त हो गया है, मनोज जी, समय समाप्त हो गया है, समय बढ़ गया है। अजय जी, आपकी टिप्पणी। नहीं, 30 सेकंड हमारा टाइम एक लिमिट होती है, हम लिमिट से आगे निकल चुके हैं। अडानी के व्यापार के दबाव में सीज फायर किया गया है। नहीं, ये तो खैर बड़ा पॉलिटिकल बयान होगा, लेकिन ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी, अरे शर्म करिए, भारतीय जनता पार्टी, प्रवीण जी मैंने खंडन कर दिया, प्रवीण जी खंडन कर दिया, हमारी एक लिमिट है समय की। शर्म करिए आपको। चलिए अजय जी, हर चीज का राजनीतिकरण करते हैं। अजय जी, भाई हमारा समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। आपने झंडा नहीं फहराया। चले अजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे अगर हमारे जो है डिफेंस एक्सपर्ट दोनों हैं, वो जब वो बात कह रहे हैं कि जो टारगेट था, मिलिट्री ऑपरेशन जब भी होते हैं, किसी भी कंट्री में हो, मिलिट्री ऑपरेशन जब होते हैं टारगेट के साथ होते हैं, उसका भाजपा से, कांग्रेस से, अजय त्रिपाठी से, एसपी त्रिपाठी की भावनाओं से कोई मतलब नहीं होता। वो टारगेट अचीवमेंट के लिए किया गया, तो टारगेट जो था उस पर हमने फतेह की, दोनों हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से ये देश के लिए गर्व की बात है। बाकी तिरंगा यात्रा निकलना ये स्वाभाविक रूप से भाजपा का पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है, कांग्रेस का इसका विरोध कर सकती है, लेकिन जब टारगेट और युद्ध विराम या सीज फायर, उसका विरोध कम से कम हम लोगों को नहीं करना चाहिए। चलिए, समय भी समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण जी आपका, द्विवेदी जी आपका, मनोज जी आपका, प्रतिभा जी आपका, राजीव सक्सेना जी आपका, अजय जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की भाजपा की तिरंगा शौर्य यात्रा की, जो देश भर में 10 दिन तक दिखाई देगी। शुरुआती दिनों में इस तिरंगा यात्रा में जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है, वो एक बताने के लिए काफ़ी है कि देश जीत का जश्न मना रहा, लेकिन दूसरी तरफ देश की सियासत इसे अलग ही नजरिए से देख रही है। देश में जहां सत्तारूढ़ भाजपा इसे सेना के शौर्य और सम्मान से जोड़ रही है और तिरंगा यात्रा के जरिए जीत के संदेश को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जो विपक्ष इसे पाकिस्तान पर की गई सेना की जवाबी कार्रवाई का सियासीकरण बता रहा है। शायद विपक्ष को लगता है कि सेना के शौर्य को भाजपा आगामी चुनाव में भुना सकती है। हालांकि भाजपा विपक्ष के ऐसे किसी भी दावे से इनकार कर रही है और दोनों ही दलों के पास एक दूसरे को गलत साबित करने के अपने अपने दावे भी। बहरहाल आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई भाजपा इस तिरंगा यात्रा से कोई सियासी माइलेज हासिल कर सकेगी या नहीं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।